हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधे गोविंदा राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय राधे गोविंदा, जय गौरनिताई गौरनिताई गौरनिताई, जय गौरनिताई, जय श्रीला प्रभुपादा प्रभुपादा प्रभुपादा, जय श्रीला प्रभुपादा। हरि बोल। धन्यवाद विभा। हरे कृष्णा आप सभी को। हरे कृष्णा, आप सब हरे कृष्णा बोल सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हरे बहुत कृष्णा। बहुत हार्दिक स्वागत है आप सबका। मेरा नाम प्रेम किशोरी देवीदासी है। मैं आपकी क्लास की अध्यापिका रहूंगी 18 दिन तक। बहुत हार्दिक स्वागत है आप सबका। ये भगवद गीता 18 दिन में सारांश में समझने के इस कोर्स में जो हमारे मंदिर राधा गोविंद मंदिर ने आयोजित किया है। आज पहला प्रोग्राम है। मैं थोड़ा ओवरव्यू भी दूंगी और ऊपर से हम पहले अध्याय का सारांश भी समझेंगे। ठीक है। ओम ज्ञानात् तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं
ददाति स पदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। सप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे को-होस्ट, मेरी आवाज आ रही है? विभा, हर्षिता? हाँ माता जी, आ रही है। आ रही है। धन्यवाद। ओके, सो बहुत बहुत स्वागत है। एक ट्रेडिशन को का फॉलो करते हुए हम सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन के जो आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, उनको पहले श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो फिर से दोबारा से आप सबका स्वागत है। भगवद गीता को 18 दिन में समझे, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, पहला अध्याय है। कौन है स्वामी प्रभुपाद? तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन की स्थापना की थी। और ये जो सारा प्रोग्राम है, ये सारा का सारा प्रोग्राम प्रभुपाद के शिक्षाओं पर आधारित रहेगा। जो प्रभुपाद ने भगवद गीता यथारूप दी, उसी के ऊपर ये सारी भगवद गीता को 18 दिन हिंदी में जो है ये प्रोग्राम बनाया गया है। प्रभुपाद के बारे में, प्रभुपाद का जन्म एक वैष्णव परिवार में हुआ था कलकत्ता में। और प्रभुपाद के अपने पिता के बारे में बहुत बताते हैं कि उनके पिता बहुत बड़े वैष्णव थे। उन्होंने अपने बचपन में ही उन्होंने अपने पिता से राधा कृष्ण की अर्चना करना सीखा। और जब वो छोटे थे तो उन्होंने प्रभुपाद ने अपने पिता से ये निवेदन किया कि मुझे अपने मोहल्ले में अपने सब दोस्तों के साथ जगन्नाथ की रथ यात्रा करनी है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि मेरे पिता ने मेरे वो इच्छा को भी पूरा किया था। और मोहल्ले में जो सारी माताएं थी, उन्होंने सब ने प्रसाद बनाया था और हम सब बच्चों ने एक जगन्नाथ रथ यात्रा की थी। प्रभुपाद 1922 में अपने गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद से मिले थे। और 1933 में उन्होंने प्रभुपाद ने उनसे दीक्षा ली। प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत का प्रचार तो बहुत समय से कर ही रहे थे। जब प्रभुपाद विवाहित थे, गृहस्थ थे, तब भी मगर 1959 में प्रभुपाद ने संन्यास लिया और प्रभुपाद वृंदावन राधा दामोदर मंदिर में रहने लगे। और प्रभुपाद फिर दिन रात केवल कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का ही प्रयास करते थे, बहुत प्रयास करते थे। उन्होंने भगवद गीता यथारूप का ट्रांसलेशन हमें लिख के दिया, तात्पर्य दिया हमें। प्रभुपाद दिल्ली जाते थे वृंदावन से गर्मी में, उनको 2 बारी स्ट्रोक भी हुआ गर्मी की वजह से। और खुद वो प्रिंट करते थे, किताब लिखते थे। और उनके गुरु ने ये कहा था उनसे पहली बार मिलके कि तुम एक पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो तुम कृष्ण भावनामृत का जो प्रचार है वो पूरे विश्व में करो, बाहर के देशों में भी जाओ, भारत में भी करो और बाहर के देशों में भी जाओ। तो प्रभुपाद हमेशा ये प्रयास करते थे कि वो अपने गुरु का आदेश का पालन कैसे करें। 1965 में उनको एक शिप जो कि सामान लेकर जाती है, इसके ऊपर कोई पैसेंजर नहीं रहते हैं मगर सामान, कार्गो शिप कहते हैं इसको, उसमें टिकट मिला एक। और उसमें वो 28 दिन तक भारत से लेकर अमेरिका तक उन्होंने लगभग 70 साल की उम्र में उन्होंने वो यात्रा की। और बहुत कठिन यात्रा थी। यात्रा में उनको 2 बार दिल का भी दौरा पड़ा। और मगर फिर भी प्रभुपाद डटे रहे, वो किसी को जानते भी नहीं थे अमेरिका में। और उस समय कहा जाता है, प्रभुपाद खुद बताते हैं कि मेरे जो बैग है, मेरा जो बक्सा है, उसके अंदर भागवतम और भगवद गीता और मेरे 2-3 जोड़े कपड़े और 40 रुपए थे। और उस समय 40 रुपए जो है वो डॉलर में चेंज भी नहीं किए जाते थे। तो मतलब ये है कि प्रभुपाद बिना किसी पैसे के अमेरिका आए, सिर्फ इसीलिए कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार कैसे करें। और वहां से उन्होंने ऐसे शुरुआत की। न्यूयॉर्क में वो एक पब्लिक पार्क, जैसे आपके घर के आसपास पार्क होगा,
वहां पर पार्क में बैठते थे 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, और बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे। वो जानते नहीं थे किसी को, बस बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे। और जो आसपास के लोग थे, जो लोकल लड़के लड़कियां थे, जो व्यक्ति थे, वो प्रभुपाद के इस कीर्तन की तरफ प्रभावित हुए, और धीरे धीरे उन्होंने फिर उनको लेकर इस्कॉन की स्थापना की। तो ऐसे 1986 में उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में इस्कॉन की स्थापना की, और शुरुआत ऐसे हुई थी। और ये प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद ने विश्व में सबसे पहले सैन फ्रांसिस्को में जगन्नाथ की रथ यात्रा की स्थापना की, और जगन्नाथ के रथ सब कुछ सैन फ्रांसिस्को में ही बनाए गए थे। ऐसा नहीं कि भारत से लेकर आए, कुछ भी नहीं। प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रभुपाद के सुपरविजन के अंदर ये जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव को बनाया, और रथ को बनाया, और प्रभुपाद ने रथ यात्रा की। और वो रथ यात्रा आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन के द्वारा आज भी की जाती है, पूरे विश्व में। सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, पूरे के पूरे विश्व के बहुत सारे शहर ऐसे हैं कि जहाँ पर हर समय जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है। प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत को बहुत दूर दूर तक लेकर गए। ये मॉस्को है, ये वाली फोटो में, वहां पर लेकर गए। हर जगह प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। प्रभुपाद जो है कृष्ण भावनामृत के बारे में सिर्फ अपने परिवार वाले या अपने मोहल्ले वाले या अपने देश वाले लोगों को ही नहीं बताते थे, मगर पूरी विश्व में जो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, उनसे उनसे भी मिलते थे, उनसे भेंट करते थे, उनको बताते थे, सबको बताते थे। और उन्होंने लगभग 70 शास्त्रों का तात्पर्य दिया हमें। भगवत गीता, यथारूप, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, कृष्णा बुक, और बहुत सारी ऐसी किताबें। और प्रभुपाद ने बैक टू गॉडहेड मैगजीन है, उसकी भी स्थापना की। ये है प्रभुपाद की टाइमलाइन। ये प्रभुपाद ने 1965 से लेके 1977 में उन्होंने अपना शरीर त्यागा। तब तक वो कृष्ण भावनामृत को कहाँ कहाँ लेकर गए, मैं आपको दिखाती हूँ। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। तो 12 बार वो पूरी दुनिया घूमे और 25 देश घूमे, और जहाँ पर भी गए वहां पर वो कृष्ण भावनामृत के बारे में ही उन्होंने उसका प्रचार किया। ये बहुत और बहुत रेयर है ऐसे आचार्य को पाना अपने जीवन काल में। और जब हमने 50वीं सालगिरह मनाई थी प्रभुपाद के इस्कॉन की स्थापना की 216 में, प्रभुपाद सबसे पहले बॉस्टन शहर में उतरे थे, वो शिप से। तो वहां पर मेरा सौभाग्य था कि मैं वहां पर थी। 2 दिन का हमने आयोजन किया था प्रभुपाद के अराइवल फेस्टिवल, इस्कॉन की स्थापना के उत्सव का। तो वहां पर हार्वर्ड कॉलेज में, MIT में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक बहुत बड़ा विश्व का, कुछ लोगों को शायद मालूम भी होगा, एक कॉलेज है। वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन एंड फिलोसफी के जो प्रोफेसर थे, अमेरिका के ही थे वो लोग, वो प्रभुपाद की प्रशंसा कर रहे थे। तो मैं भी थी वहां पर। वो बता रहे थे कि 2000 BC तक उन्होंने अपने रिसर्च किया है कि जब से सबसे पहला जो है जो धर्म जो बहुत कॉमन, बहुत ज्यादा जिसकी चर्चा की जाती है पूरे विश्व में, वो है जो जीसस क्राइस्ट ने बनाया था, क्रिश्चियनिटी। तो
तो ये बहुत अच्छी बात है ना, कि भगवान के बारे में बताने की प्रयास किया गया। मगर वो बता रहे थे प्रोफेसर कि हम ये पढ़ते हैं कि जब जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियनिटी की स्थापना की थी पूरे विश्व में, तो वो अकेले नहीं थे, उनके साथ कुछ उनके सहयोग करने वाले भक्त थे। फिर दूसरे नंबर पे जो आता है वो है मोहम्मदन, उनका जो धर्म स्थापना करते हैं भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद के जो गुरु हैं वो उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं मोहम्मदन, और उनको एक आचार्य मानते हैं। मगर वो बता रहे थे प्रोफेसर कि वो जब थे तो वो मसीहा जो थे वो भी अकेले नहीं थे, उनके साथ वो एक संगठन था कुछ भक्तों का, जिन्होंने भगवान के इस प्रचार को करने में एकत्रित होकर प्रयास किया। मगर वो बता रहे थे कि जो श्रीला प्रभुपाद थे, हम 2000 बीसी तक गए हैं, श्रीला प्रभुपाद जो थे उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन का स्थापना अकेले की, कोई नहीं था उनके साथ। तो वो बताते हैं कि ये बहुत अचंभा लगता है कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है, कि ऐसा व्यक्ति तो कभी हमने देखा ना सुना। तो प्रभुपाद को, अगर हम प्रभुपाद को ही श्रद्धांजलि अर्पित करके उनका आशीर्वाद लेकर आगे भगवद गीता को तात्पर्य समझने का प्रयास करेंगे। और ये हमारे अर्च विग्रह है श्री श्री राधा गोविंदा, उनको नमस्कार करके आगे बढ़ेंगे। और जो भी हम इस कक्षा में सीखेंगे वो उन्हीं की आशीर्वाद से सीखेंगे। और अगर कोई गलती होगी तो माफी मांगती हूँ मैं शुरुआत में ही। और हमारा मंदिर ये मैंगलोर में स्थापित है, कोकोनट गार्डन रोड कद्री में। अगर एक बार ये लॉकडाउन खत्म हो जाए, सब जब ठीक हो जाए, तो आप कृपया करके हमें बताइए कि आप आएंगे, तो हम आपका बहुत हार्दिक दिल से स्वागत करेंगे। और ये सब जो कोर्स है वो नामानिष्ठा दास प्रभु जो है हमारे मंदिर के अध्यक्ष, उनके द्वारा ही बनाया गया है। उन्होंने ही इस कोर्स का आयोजन किया था, हम लोग तो सब बाद में आए हैं। ओके, सो भगवद गीता जो है वो एक महाकाव्य ग्रंथ है, जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। ये महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था, और यह पूरे विश्व में कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। ये कुछ टेस्टिमनीज हैं। ये महात्मा गांधी कहते हैं भगवद गीता के बारे में, जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वह हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करेंगे। और एल्बर्ट आइंस्टाइन, प्रोफेसर आइंस्टाइन बताते हैं, जब मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है जो इतना शानदार है। सो गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता का एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। 18 दिन में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उद्देश्य क्या रहेगा इस पूरे कोर्स का, कि गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करें, क्योंकि ये 18 दिन के बाद हम आपको एक अवसर देंगे कि आप और एडवांस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो गीता को और समझने के लिए, जो लगभग 1.5 साल तक चलता है। ओके, भगवद गीता अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होते तो कृष्ण को भगवद गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवद गीता के स्पष्ट पहले श्रोता हैं, फिर भी भगवद गीता सभी के हित के लिए है। सो भगवद गीता कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा बोली, मगर सबके लिए बोली, सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं। ओके, भगवद गीता में 5 चीजों की व्याख्या की गई है, और वो 5 चीजें हैं ईश्वर जो कि कृष्ण है, प्रकृति जिसमें हम 3 गुण पढ़ेंगे प्रकृति के, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और जीव जो आत्मा है, काल जिसको मृत्यु भी कहा जाता है, और कर्म का अर्थ होता है भगवद गीता में ऐसी क्रिया करना जिससे दूसरा भौतिक शरीर मिले। ये 5 चीजें इन 5 चीजों की व्याख्या की गई है। भगवद गीता के रहस्यवाद की यात्रा शुरू करते हैं। सो आप सबका स्वागत है इस भगवद गीता के कोर्स में। मैं एक बार फिर बताती हूँ, मेरा नाम प्रेम किशोरी देवीदासी है। मैं राधा गोविंद मंदिर के साथ लगभग 19 साल से संगीत हूँ, और नामानिष्ठ प्रभु मेरे शिक्षा गुरु हैं। उन्होंने ही सबसे पहले मुझे इस
कृष्ण भावनामृत के बारे में ज्ञान दिया और प्रोत्साहना दी थी। अब हम भगवत गीता का महत्व, गीता महात्म्य एक प्रार्थना है, उसको सुनते हैं। 18 अध्याय के बाद में मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगी, पर अभी आप सिर्फ सुन सकते हो। जो मेरी बहुत प्रिय मित्र है शोभा मई माता जी, उन्होंने गाया है, जो हमारी कन्नड़ा क्लास लेती हैं। अथ गीता महात्म्या गीता शास्त्रम् इदं पुण्यं या पठेत् त्रयतः पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामापरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीतसुगीतकर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिःसृता भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। श्री आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्री भगवत गीता की महिमा, गीता महात्म्य जो मैंने आपको अभी सुनाया, वो श्री आदि शंकराचार्य ने लिखा है। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण जो श्लोक है, सर्व उपनिषदो गावो दुग्ध गोपाल नंदनः पार्थो वत्सा सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ये गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को धो रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत दूध का पान करने वाले हैं। गीता महात्म्य का 6वां श्लोक। अर्जुन विसर्ग योग, अर्जुन का योग विलाप, पहले अध्याय का सारांश। ये कहा जाता है, तो आप लोग आप रेडी रहिए मुझे उत्तर लिखने के लिए चैट बॉक्स के अंदर, क्योंकि मैं कक्षा के बीच में प्रश्न पूछूंगी और ये आप मुझे चैट बॉक्स में उसका उत्तर लिखिए। ये कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के मुख को देखा जाए तो उसके मन की जो स्थिति होती है उसके बारे में कुछ परीक्षण हो जाता है। ऐसे कुछ लोग छुपा लेते हैं मगर ज्यादातर हो जाता है। तो देखते हैं कि इस पहले अध्याय में जो तीन लोग, जो तीन व्यक्ति जो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, उनकी क्या स्थिति है, उनके मन की क्या स्थिति है। तो ये पहला श्लोक है भगवत गीता के पहले अध्याय का, जो धृतराष्ट्र बोलते हैं। कृष्ण नहीं बोलते, संजय नहीं बोलते, अर्जुन नहीं बोलते, धृतराष्ट्र बोलते हैं। धृतराष्ट्र उवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यह ना धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, से कुरुक्षेत्र की भूमि को वो धर्म क्षेत्र कहते हैं। समवेता युयुत्सभा का अर्थ होता है कि जो एकत्रित हुए हैं युद्ध करने की इच्छा से। मामका का अर्थ होता है मेरे पुत्र, और पांडवश्चैव और पांडु के पुत्र। किम अकुर्वत संजय, उन्होंने क्या किया संजय। ये बताइए कि ये कौन है।
ये कौन है? आप मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिए ये कौन है, जहां मैं अपना एरो दिखा रही हूँ। किसी ने नहीं लिखा अब तक। ये कौन है? धृतराष्ट्र, वेरी नाइस। और ये कौन है? ये वाले व्यक्ति कौन है? वेरी नाइस, धृतराष्ट्र संजय, वेरी नाइस, धन्यवाद। सो अभी क्या हो रहा है कि धृतराष्ट्र, धन्यवाद, धृतराष्ट्र और संजय हस्तिनापुर में बैठे हैं और जो युद्ध भूमि है वो कुरुक्षेत्र में है। तो जो धृतराष्ट्र हैं वो जन्म से ही देख नहीं पाते थे, उनकी क्षमता नहीं थी देखने की, मगर जो संजय हैं वो व्यास देव के शिष्य हैं, तो व्यास देव की कृपा से वो उनको ऐसी सिद्धि प्राप्त है कि वो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है वो हस्तिनापुर में बैठे बैठे ही देख सकते हैं। और वो जो देख रहे हैं कुरुक्षेत्र की स्थिति, वो उसकी व्याख्या धृतराष्ट्र को कर रहे हैं। तो देखते हैं उन्होंने ये कि जब, अब मुझे बताइए कि ये धृतराष्ट्र हैं, धृतराष्ट्र के जो, अगर मैं और क्लोजअप लेके आ रही हूँ उनके बुक की तरफ, तो आप बताइए, लिख कर बताइए मुझे, कोई मैं अनम्यूट नहीं करूंगी किसी को, कि इनके मन की स्थिति क्या लग रही है इनको देखकर, कैसा कैसा है इनका मुंह, क्या इनकी फीलिंग नजर आ रही है? चिंतित, वरीड, कंफ्यूज्ड, अच्छा, परेशान, विचलित, चिंता में है, जिज्ञासु, वरीड, ओके, धन्यवाद, दुविधा में है, ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सो प्रभुपाद जो है इसके तात्पर्य में दो चीजें लिखते हैं, एक है भयभीत, फियरफुल, और एक है डाउटफुल, संशय में। दो चीजें लिखते हैं प्रभुपाद उनके तात्पर्य में कि भयभीत है और संशय में है। तो प्रश्न कर रहे हैं ना कि क्या किया, ऐसे उनको डाउट हो रहा है, संशय हो रहा है। सो अब मैं इसका समझाती हूँ क्योंकि ये पहला श्लोक है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो दक्षिण भारत है वहां पे ये बहुत ये प्रथा बहुत कॉमन है कि अगर कोई भी शुभ कार्य करना होता है तो वो अपने जो रसोई में जो दूध है वो उबालते हैं, बर्तन को बाहर आने देते हैं। तो इसका अर्थ है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मतलब ये एक बहुत शुभ भूमि है कुरुक्षेत्र, इसलिए उसे धर्म का क्षेत्र कह रहे हैं। और अभी दूसरा उन्होंने क्या बोला, मामका पांडवश्चैव, जैसे कि अगर दूध को खट्टा कर दिया जाए तो पानी और पनीर अलग हो जाता है ना, पानी और पनीर, दूध को खट्टा कर दिया जाए। उसी तरीके से धृतराष्ट्र जो है वो एक राज्य परिवार के हैं। पांडु उनके जो छोटे भाई थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो इतने राज्य परिवार के व्यक्ति हैं, उनकी तो यही एक धारणा होनी चाहिए कि वो बहुत बड़े अपने अपने भाई, मृत भाई के परिवार का भी ध्यान रखें। मगर वो ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ये अलग कर रहे हैं, जैसे दूध और पानी अलग हो गया, यहाँ पे पनीर और पानी, वैसे उन्होंने अलग कर दिया कि मेरे पुत्र और मेरे और पांडु के पुत्र। ऐसा करना नहीं चाहिए था पर कर दिया। और अंततः अगर मैं आपके किसी के हाथ में ये रसगुल्ले की कटोरी पकड़ा दूं और मैं बोलूं अब आप इसका क्या करोगे, तो ये कैसा प्रश्न है? ये क्या करोगे, खाओगे ही ना। तो अभी यहाँ पे युद्ध स्थल में वो सब एकत्रित है, मगर वो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या किया उन्होंने? तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये प्रश्न जो है ना उनके मन की जो स्थिति है उसके बारे में बताता है कि उसको कितना संशय हो रहा था और वो भयभीत हो रहे थे कि कहीं धर्म क्षेत्र के अंदर जो पांडु पुत्र हैं वो इतने शुद्ध हैं, शुद्ध भक्त हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि दुर्योधन को राज्य ना मिले, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान कृष्ण की वजह से जो मेरे कौरव पुत्र हैं उनका मन ना बदल जाए। तो सारे संशय और भय में वो एकदम से घिरे हुए थे धृतराष्ट्र। ओके, अब ये जो है ये मैं आपसे ही पूछूंगी ये कौन है और ये कौन है। तो ये कौन है, आप पहले बताइए ये कौन है? ये दूसरी पर्सनालिटी है जो इस पहले अध्याय में जिनका वर्णन होता है। कौन है ये, आप चैट में लिख दीजिए। बहुत बढ़िया, आप सब तो पहले से ही बहुत बड़े भक्त हैं। दुर्योधन, शकुनी नहीं है, ये दुर्योधन है। अच्छा, और ये कौन है? दुर्योधन जिनके पास गए हैं और जिनको ऐसे आंखें दिखा रहे हैं, कौन है ये? शकुनी नहीं है ये, नहीं। यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। अभी तक किसी ने भी एक व्यक्ति ने सही दिया। ओके, दूसरे। तो ये है द्रोणाचार्य, उनके 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 टीचर, उनके अध्यापक।
जब तो अर्जुन जो है, जो दुर्योधन है सॉरी, वो जाके द्रोणाचार्य को ये कहते हैं। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उनसे यह शब्द कहे, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रौपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो क्या हुआ कि जब वो जो पांडु थे, जो पांडव थे, उन्होंने उनको जब युद्ध करना था, तो वो तो अभी-अभी जंगल से आए थे, है ना? उनके पास तो कोई व्यवस्था नहीं थी युद्ध करने के लिए, तो बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है, बहुत पैसा चाहिए, बहुत बड़ी सेना चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। तो दुर्योधन को लगा कि वो जो पांडु हैं, वो तो उनकी इतनी व्यवस्था नहीं हो पाएगी क्योंकि ये तो अभी-अभी जंगल से आए हैं। मगर जब दुर्योधन ने जो पांडवों की जो सेना थी उनकी व्यवस्था देखी, उनकी स्थापना देखी, तो वो अचंभे रह गए कि ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? और वो जो स्थापना थी, उनके सेनापति थे धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न ने किया था। धृष्टद्युम्न जो है वो द्रौपद के पुत्र हैं। जो द्रौपद हैं वो द्रौपदी के पिता हैं। द्रौपदी के पिता का नाम है द्रौपद। और द्रौपदी के पिता का एक द्रौपदी पुत्री है और एक उनका पुत्र था धृष्टद्युम्न। ऐसा था कि द्रौपद और द्रोणाचार्य गुरुकुल में साथ पढ़ते थे। मगर जब वो छोटे थे तो वो बहुत गहरे मित्र थे गुरुकुल में। तो द्रौपद ने एक बार द्रोणाचार्य को ये वचन दिया कि जब मैं राजा बनूंगा तो मैं तुम्हें कुछ अपने राज्य का हिस्सा दूंगा। क्योंकि जो उस समय द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण है, तो बहुत उनकी उनकी जो फाइनेंशियल अवस्था थी वो ठीक नहीं थी। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो जब द्रौपद जो राजा बने तो उन्होंने मना कर दिया द्रोणाचार्य को कुछ भी देने से। तो ऐसा नहीं है कि द्रोणाचार्य को कुछ चाहिए था, मगर अगर कोई क्षत्रिय ब्राह्मण को वचन देता है तो उसका पूरा करना होता है। अगर वो उसको पूरा नहीं करता है तो फिर वो दोषित हो जाता है क्षत्रिय। तो इसी वजह से द्रोणाचार्य ने जबरदस्ती वो चीजें, वो जो गाँव उन्हें देने थे वो स्थापित, वो हटाया, ले लिए, हटाए तो नहीं, वचन उन्होंने उनके ऊपर ही एक्चुअली दया हुई। इससे द्रौपद और द्रोणाचार्य के बीच में शत्रुता पैदा हो गई। इतनी शत्रुता पैदा हुई कि द्रौपद ने एक यज्ञ किया। यज्ञ का उद्देश्य क्या था कि एक पुत्र की प्राप्ति हो जो द्रोणाचार्य का वध कर दे, जो उसकी हत्या कर दे द्रोणाचार्य की। तो जब और वो पुत्र का नाम था धृष्टद्युम्न। और ये बात द्रोणाचार्य को मालूम थी कि धृष्टद्युम्न जो है ये मेरा वध करेगा। पर उनकी उदार हृदय की इतना उदार हृदय था कि जब धृष्टद्युम्न को बचपन में द्रोणाचार्य के पास लाया गया कि आप इनको सेना की कुशलता सिखाइए, तो द्रोणाचार्य ने मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि मृत्यु तो सीमित निश्चित होती है हर एक व्यक्ति की, तो मैं अपने धर्म से क्यों हटूं? मैं गुरु हूँ, मैं सिखाऊंगा, और वो क्षत्रिय है तो मैं उसे भी सिखाऊंगा। तो अब वो जो दुर्योधन है वही उसको उनको बता रहे हैं कि तुमने धृष्टद्युम्न को ये सब कुछ सिखाया और आज तुम्हारा ही जो शिष्य है वो तुम्हारे ही आगे खड़ा हो गया है, इतनी अच्छे से आर्मी को अरेंज करके। अच्छा, देखते हैं। अब आप बताइए कि दुर्योधन के मन की स्थिति क्या है? ऐसा लग रहा है कि उनकी आंखें बाहर गिर जाएंगी। बताइए लिखकर मुझे कि दुर्योधन की मन की स्थिति क्या है? क्या लग रहा है? डर, फियर, ओके, गुस्सा, भय, एंग्री, ओके। तो अचंभे हो गए हैं दुर्योधन, और थोड़ा डर भी कह सकते हैं, अचंभे भी हैं। और ये कोई ऐसे तरीका, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ऐसे क्षत्रिय एक ब्राह्मण को आके ऐसे नहीं बोल सकते। जब अर्जुन ने अंततः युद्ध करने की निश्चय किया तो उन्होंने एक अपना बाण छोड़ा द्रोणाचार्य के कमल चरणों की तरफ कि हे गुरु, मुझे आप अपना आशीर्वाद दीजिए, मैं युद्ध करना शुरू करने वाला हूँ, युद्ध करने का शुरू करने वाला हूँ। मगर दुर्योधन थे, वो इतने डिप्लोमैट थे कि दुर्योधन ने आके अपने गुरु को डांटना शुरू कर दिया। तो ये आचार जो है ये ठीक नहीं है। ठीक है। तब कुरुवंश के व्योवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना किसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो सब देख रहे थे कि दुर्योधन जो है ये अब क्या होता है दूसरे और 12वें श्लोक के बीच में
कि दुर्योधन अपने जो और पांडवों की जो सेना है उसको एनालाइज कर रहे हैं कि मेरे मेरे जो सेना है उसके अंदर ये व्यक्ति जो हैं, ये व्यक्ति बहुत महारथी हैं, एक रथी हैं, और दूसरे साइड में भीम है, अर्जुन है, ये है, मतलब वो एनालाइज कर रहे हैं। तो जो और पितामह है वो अपने जो पोते हैं उनके हृदय को जो मन में चल रहा है विचलन, उसको उन्होंने भांप लिया। तो उनको हर्ष देने के लिए उन्होंने अपना शंख बजाया, और अब जो है सब शंख बजा रहे हैं। युद्ध शुरू होने वाला है तो उससे पहले सब लोग शंख बजा रहे हैं। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यादने स्थितो माधवा पांडवश्चैवा दिव्यो शंखो प्रधात्मुतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो जो कृष्ण और अर्जुन के शंख हैं उनको दिव्य शंख बताया जाता है। तो ऐसा है कि इस पहले अध्याय में कम से कम 9 ऐसे चिन्ह हैं जो बताते हैं कि अर्जुन जो है वो ये युद्ध जीत जाएंगे। तो ये एक चिन्ह है कि उनका जो शंख है उसको दिव्य शंख कहा जाता है। वो इस दिव्य का अर्थ होता है कि जो इस जगत का ना हो, जो परे जगत का, जो आध्यात्मिक जगत की चीज हो, उसे दिव्य कहा जाता है। कि ये एक चिन्ह है। मैं पूरी लिस्ट दूंगी क्या क्या चिन्ह है। और भी ये भी एक चिन्ह है कि एक साइन है कि अर्जुन जो है ये युद्ध जीत जाएंगे। अथा व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवर्ते शास्त्र संपत्ते धनुरुद्यमया पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वज लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्युत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो यहाँ पर ये एक और चिन्ह है कि जो अर्जुन के ध्वज हैं उस पे हनुमान जी स्थापित हैं। तो जिस प्रकार हनुमान ने अपने हृदय के ईश्वर राम, लॉर्ड राम के युद्ध में उनका संयोग किया, उसी प्रकार हनुमान जी अर्जुन को भी ये शिक्षा देंगे कि कृष्ण का सेवा कैसे करनी है ये युद्ध करके। तो ये एक और चिन्ह है। और अब अर्जुन ने अपना बाण उठाया शंख बजाने के बाद, और जैसे ही वो बाण निकालने लगे अपने धनुष से, तो उन्होंने देखा कि ओ यहाँ तो कौरव खड़े हैं। तो वो कौरवों को देखकर कृष्ण से ये कहते हैं, अर्जुना उवाचा सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामि अच्युता यावदेतं निरीक्षे अहं युद्धौ कामामवस्थितान् कयैर्मया सह योद्धाव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों के इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो कहते सेना और उभयोर मध्य रथम स्थापिय में अच्युता, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित कर दीजिए। और कृष्ण को उन्होंने संबोधित किया है अच्युत कह के। अच्युत का अर्थ होता है, कृष्ण का नाम है कि क्योंकि कृष्ण एक एक रथ चलाने वाले एक एक पार्था एक सारथी के रूप में है। इसका ये कदापि अर्थ नहीं है कि जो कृष्ण है वो भगवान अपने भगवान का जो भगवान है उससे नीचे गिर गए, नहीं। जो कृष्ण है वो कभी भी गिरते नहीं। अच्युत का मतलब होता है जो कभी नहीं गिरे। तो वो हमेशा भगवान रहते हैं। चाहे वो रथ चलाएं, ड्राइवर का काम करें, या फिर वो मदर यशोदा का मटका तोड़े, या कुछ भी अपने बंदरों के साथ खेले, कुछ भी करे, वो हमेशा अच्युत रहते हैं। अर्थात कि वो हमेशा भगवान के रूप में ही होते हैं। तो इसीलिए अर्जुन ने कृष्ण को अच्युत नाम से संबोधित किया कि उन्होंने कहा, मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि आप मेरा जो रथ है वो लेकर चलिए, मगर इसका ये कदापि अर्थ नहीं है कि आप अपने स्थल से गिर गए। आप अच्युत रहेंगे हे कृष्ण। अच्छा, अब ये 9 ऐसे चिन्ह हैं जो बताते हैं इस अध्याय में कि कृष्ण अर्जुन जो है वो जीत जाएंगे। पहला तो ये कि धर्म क्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र है उसको धर्म की क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र का मतलब होता है जगह, राइट, फील्ड। तो धर्म का क्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत समय से यहाँ पर बहुत तपस्वी भक्त
तपस्या करते थे आत्म साक्षात्कार ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो वेदों में, पुराणों में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा ही जाता है। तो जो स्थान था वो बहुत पुण्य था। और चैरियट जो अर्जुन का रथ है, वो अग्निदेव ने अर्जुन को दिया है। और ये जो रथ है, इसके अंदर ये खास चीज थी कि ये तीनों दशाओं को स्थापित तीनों दशाओं को कॉन्कर कर सकता था। कि ऐसा नहीं कि कहीं पे भी वो रथ जो है वो किसी चीज से भस्म हो जाए या टूट जाए। कपिध्वजा ये ध्वज में हनुमान जी हैं। कपिध्वजा वो है एक चिन्ह। शंख नड़ा जो उन्होंने अपने शंख बजाए, वो एक आध्यात्मिक शंख थे, दिव्य शंख थे। और गंडीवा जो अर्जुन का जो गंडीवा है, जो उनके वो पशुपतिनाथ ने दिया है, भगवान शिव ने दिया है। तो वो भी एक उनको एक वो है, चिन्ह है कि ये अर्जुन के युद्ध में जो युद्ध में वो है, विक्ट्री है, वो पहले से ही निश्चित है। त्यक्त जीविता का अर्थ होता है कि जब दुर्योधन अपने साइड की सेना और पांडवों की सेना का निरीक्षण कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी सेना को देख के ये कहा था कि त्यक्त जीविता, अर्थात कि ये जो मेरे सेनापति हैं, मेरी जो सेना में सारे जो लोग हैं, ये और जो जानवर हैं, ये सब तत्पर है अपना जीवन मेरे लिए डालने के लिए। त्यक्त जीविता, मेरे लिए अपना जीवन छोड़ने के लिए। तो दुर्योधन ने ये पहले ही कह दिया कि वो अपना जीवन मेरे लिए छोड़ देंगे। तो ये भी एक चिन्ह कहा जाता है। मोक्ष एकादशी का दिन था जिस दिन ये भगवद गीता बोली गई और महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, तो वो भी एक चिन्ह है। और भाग्य लक्ष्मी, जहाँ भी कृष्ण होते हैं, कृष्ण की जो धर्म पत्नी है लक्ष्मी, वो हमेशा होती हैं। तो जहाँ भी लक्ष्मी होती है वहां पर हमेशा एक अपने आप ऐसा एक शुभ वातावरण बन जाता है। और सबसे ऊपर ऋषिकेश जो है कृष्ण का नाम है। इसका अर्थ होता है कि जो हमारी सारी इंद्रियों के राजा होते हैं, ऋषिकेश। सबसे ऊपर कृष्ण खुद अर्जुन के साथ थे। तो ये निश्चित था कि अर्जुन जो है वो युद्ध ये जीती जाएंगे। ओके, अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताओ, पितामहों, गुरु, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों तथा शुभ चिंतकों को भी देखा। वो सब लोगों को वो जानते थे, वो सब लोग अपने परिवार के खड़े थे और देख रहे थे। अर्जुना उवाचा दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिद्धति मामगत्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह जो है वो सूखा जा रहा है। मतलब वो देख रहे थे कि ओहो, विनाश काल आने वाला है, ये युद्ध में तो मेरा जो सारा परिवार है उसी का अंत हो जाएगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ये युद्ध करूं। तो अब जो है ना 28वें श्लोक से लेके अंततः 46 श्लोक जो है इस अध्याय का, उसमें अर्जुन चार तात्पर्य देते हैं कृष्ण को कि मुझे ये युद्ध नहीं करना। टोटल 5 दिए उन्होंने, मगर 5 में से 4 पहले अध्याय में है और 5वां जो रीजन है वो दूसरे अध्याय में होता है। तो ये सब कहना शुरू किया अर्जुन ने अपने परिवार को देख के, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। राइट, जब भी मैं ये, अभी मुझे 1 साल से भी ऊपर हो गया ये क्लास देते हुए, और जब भी मैं एक पहले अध्याय में ये जो श्लोक बताती हूँ, बोलती हूँ या खुद भी पढ़ती हूँ, तो मुझे ना ये पूरा लगने लग जाता है कि हाँ, अर्जुन बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अपने स्वजनों का ही वध कर दो और जो उनसे ये जो झपट्टा मार लो राज्य का और राजा बन जाओ, ऐसे सुख कैसे मिलेगा। मगर ना जब दूसरा अध्याय आता है और कृष्ण जो आध्यात्मिक ज्ञान देना शुरू करते हैं, तो ये सब कुछ छोटा दिखने लग जाता है। मगर ये एक वैलिड क्वेश्चन है, ये प्रश्न जो है, हम सब भी ऐसी गतिविधियों में फंसे होते हैं, हमेशा फंसे रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन तो हम सबको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि क्या करना है, कृष्ण के पास जाना है या कृष्ण के पास नहीं जाना है। तो आप बताइए, ये अर्जुन है, देखिए अर्जुन जो है अब इतने बड़े क्षत्रिय हैं, महारथी हैं अर्जुन।
अर्जुन मगर इतने असमंजस हो गए हैं इस समय कि उनका जो मुकुट है वो गिर गया, उनके जो बाण है वो नीचे गिर गए, वो पशुपतिनाथ ने जो गंडी व बो दी थी वो भी नीचे गिर गया, और वो अपना सर पीट रहे हैं और उनकी आंखों से अश्रु भी निकल रहे हैं। तो अब बताओ अर्जुन को देख के कि इनके मन की क्या गतिविधि है। आपने मुझे दुर्योधन के बारे में बता दिया, आपने मुझे धृतराष्ट्र के बारे में बता दिया, अब अर्जुन के बारे में बताओ। वरीड, सैड, परेशान है, अच्छा परेशान लग रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छा दुखी है, गतिविधि में है, ओके, दुखी विचलित, हाँ। तो ऐसा कहा जाता है कि वो इसलिए दुखी हो रहे हैं कि क्योंकि वो कृष्ण के भक्त हैं, उनका जो मन है वो बहुत कोमल है। कृष्ण का जो भक्त होता है, धन्यवाद बहुत बहुत, उसका मन इतना कोमल होता है कि वो किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता अपने इंद्रियों का भोग करने के लिए। इस समय अर्जुन को लग रहा है कि ये राज्य के लिए युद्ध करना तो मैं अपने इंद्रियों का भोग करने के अनुसार है, मुझे मगर ये राज्य चाहिए नहीं, मैं तो जंगल में चला जाऊंगा, है ना। तो अब देखते हैं कि क्या क्या अर्जुन ने कृष्ण को तात्पर्य दिए कि मुझे तो यह युद्ध करना ही नहीं है। तो पहले अध्याय के 28वें श्लोक में अर्जुन ने कहा, दया, कृष्ण मेरी जो परिवार है, जो मेरा परिवार है, वो मेरी दया का अधिकारी रखता है, अधिकारी है ना। ऐसा तो नहीं कि मैं उठाऊं अपना बाण और फेंकूं अपने धनुष से अपना बाण, और मेरे जो दादा हैं पितामह भीष्म और जो मेरे जो गुरु हैं द्रोणाचार्य, उनकी मैं छाती छलना छील कर दूं और वो उनकी जो है मृत्यु हो जाए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो दया, उनको तो मेरा दया चाहिए, उनको तो मेरा प्रेम चाहिए, मेरी भावना चाहिए, ठीक है। ये पहला उन्होंने तात्पर्य दिया। और दूसरा दिया, कोई आनंद नहीं, ये 31वें श्लोक में। देखो भौतिक जगत में जो हमारी आनंद की परिभाषा होती है वो ये होती है कि हम किसी के साथ में हो, जैसे हम अपने मित्रों के साथ में हो, अपने घर वालों के साथ में हो। अकेले बैठ के क्या आनंद आएगा, जंगल में चले जाओ, क्या आनंद है वहां पे। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, है ना। मगर अगर दोस्तों के साथ हो, मित्र अपने परिवारजनों के साथ हो, तो आनंद। या तो बोल रहे हैं कि अगर मेरे को ये जो राज्य मिल भी गया तो मेरे जो परिवार के जन है उनकी तो मृत्यु हो जाएगी, तो उसमें मैं आनंद कहाँ से मिलेगा। ये अर्जुन ने कृष्ण को बताया। और फिर बोला पाप कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने कहा कृष्ण को, क्षमा चाहती हूँ, अर्जुन ने कृष्ण से कहा, अच्छा ये 36वें श्लोक में कि कृष्ण अपने से बड़े जो व्यक्ति होते हैं परिवार में, उनको तो हमें कभी ऊंची आवाज में भी बात नहीं करनी चाहिए, वो भी पाप होता है। मगर आप तो मुझे कह रहे हैं कि मैं अपना बाण छोड़ूं और अपने जो गुरु हैं, अपने जो दादा हैं, उन सबका वध कर दूं, तो ये तो पाप होगा। और फिर उन्होंने ये आखिरी रीजन दिया, परिवार की परंपरा का नष्ट हो जाएगा। अगर घर के जो बड़े हैं उनकी मृत्यु हो जाए तो फिर परंपरा नष्ट हो जाएगी ना। जो छोटे लोग हैं, जो छोटे जन हैं, जो यंगर जनरेशन है, उनको सारी परंपरा के बारे में ज्ञान घर के बड़े देते हैं, पर अगर बड़े ही नहीं रहेंगे तो फिर कैसे होगा। और इसका बहुत बड़ा उन्होंने उल्लेख किया। एक्चुअली मैंने आपको सिर्फ 35वां यहाँ पे लिखा है, मगर यहाँ पे 39 श्लोक से लेके 46 श्लोक तक पूरा उन्होंने सीक्वेंस है कि अगर घर के बड़ों की मृत्यु हो जाएगी तो फिर जो है घर के जो तो घर की जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी, क्योंकि जो स्त्रियां हैं उनको उनको ध्यान रखने के लिए कोई भी एक अच्छे पुरुष नहीं रहेंगे, दूषित हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कल्चर फॉलो नहीं होएगा, कोई भी रिचुअल्स फॉलो नहीं होंगे, कोई पूजा नहीं करने का होगा। और अगर स्त्री दूषित हो जाएगी तो फिर उससे वर्ण शंकरा का जन्म होगा। वर्ण शंकर मतलब होता है ऐसे बच्चों का जन्म होना जिनकी जो वर्णाश्रम धर्म को नहीं मानते। और अगर वर्ण शंकरा की जन्म हो जाएगा तो हमारे जो पुरुष, हमारे जो घर के एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे जो पिता हैं, उनको भी कोई प्रसाद नहीं देगा कृष्ण का। तो उनको भी अगर प्रसाद नहीं मिलेगा तो वो भी कभी भी जो है उनका भी उद्धार नहीं होगा। और इस तरीके से हमारे जो भी कार्यक्रम है हमारी कम्युनिटी के लिए, वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो पूरा परिवार और मैं ये सब करने वाला हूँ। तो कृष्ण, देखो कृष्ण भावनामृत में क्या होता है कि ना सबसे बड़ी जो मिथ होता है कि लोग जाना नहीं चाहते कृष्ण के पास, या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की तरफ जाने से संकोच करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा।
या फिर उनको उनके जो सुनवाई नहीं होगी उनके हृदय की। मगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान को, कृष्ण को अर्जुन खुद ही अपना मन बता रहे हैं कि देखो भगवान, बहुत अच्छी बात है भगवानों, मगर मैं नहीं ये युद्ध करूंगा क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है। तो इसका कहने का तात्पर्य मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो कृष्ण भावनामृत है उसमें बहुत सारे रंग हैं, उसमें बहुत खुशी है, और हम अपना जो है सब कुछ कृष्ण के आगे प्रकट कर सकते हैं, अपने हृदय का स्थान, हमारे जो हृदय में चल रहा है। ओके, तो ये कुल का नाश होने पर संतान कुल परंपरा, सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और अस्तित्व के पतन से ये वृष्णि वंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। ओके, सो अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। सो अंततः संजय ने कहा कि युद्ध भूमि में इस प्रकार ये कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया, और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए कि अब कृष्ण मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। अंततः उन्होंने ये कहा। तो ये पहले अध्याय का सारांश है कि आज हमने ये पढ़ा कि पहले धृतराष्ट्र ने पूछताछ की संजय से कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। फिर दुर्योधन के भय के बारे में बताया गया दूसरे से 11वें श्लोक में, महतिम चामुम व्योधम। फिर कृष्ण पांडव और कौरवों द्वारा शंख बजाए गए 12वें से 19वें श्लोक में, हृदयानि वृदायते। फिर अर्जुन का अवलोकन, अर्जुन ने निरीक्षण किया और अपने हृदय का जो हाल था वो कृष्ण के आगे रखा 20 से 27वें श्लोक में, गंडीवम संशते हस्तात्। फिर अर्जुन ने युद्ध न करने के कारण दिए, 4 कारण दिए पहले अध्याय में, 28वें से 46 श्लोक तक, अप्रतिकरम अशस्त्रम। ठीक है, तो ये है आज के अध्याय का सारांश और कृष्ण भावनामृत के जो आचार्य हैं प्रभुपाद के बारे में सारांश में कथा। तो अब एक काम करेंगे, अब मैं हम कुछ प्रश्न उत्तर ले सकते हैं, मगर प्रश्न उत्तर लेने के लिए मेरे साथ और भी भक्त हैं इस कक्षा में। रूपा माता जी आज क्या रूपा माता जी, हर्षिता माता जी और मीनाक्षी माता जी हैं क्या? हाँ हैं। रूपा माता जी ओके, रूपा माता जी और हर्षिता और मीनाक्षी माता जी आप अलग अलग कमरे में चले जाइएगा। हर्षिता माता जी और मीनाक्षी माता जी आप दोनों साथ में रहना, और रूपा माता जी आपको एक अलग ब्रेकआउट रूम दे दूं। रूपा माता जी आप हो? आई डोंट नो अगर हाँ माता जी। ठीक है, तो अभी मैं 2 ब्रेकआउट रूम बनाती हूँ। हर्षिता माता जी और मीनाक्षी माता जी एक कमरे में, और एक कमरे में रूपा माता जी। तो आप अपना 5-10 मिनट तक प्रश्न उत्तर देख सकते हो, मगर मेरा एक अनुरोध है कि कृपया करके जो आज बात की गई है, आज चर्चा की गई है, उसी से संगठित प्रश्न पूछिए, इधर उधर हर जगह से नहीं। मेरा ये एक एक्सपीरियंस हो गया है कि जो पहले दिन बहुत सारे भक्त होते हैं उनको बहुत प्रश्न होते हैं, मगर अभी 17 अध्याय बाकी हैं, तो कृपया करके जो आज बताया गया है उसी के बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है, मैं 5 मिनट में आपको वापस बुला लूंगी। ठीक है, रूपा माता जी, हर्षिता माता जी और मीनाक्षी माता जी। जी माता जी। ओके, आप सब लोग अलग कमरों में जाके इस अवसर का उठा सकते हैं बेनिफिट प्रश्न उत्तर करने के लिए। और अगर जो मेरे साथ मेन रूम में रह रहे हैं